सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आज का जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। कि भाई गूगल में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती है जिसकी मदद से हमारा जो सर्च रिजल्ट होता है वो एग्जैक्टली हमें जो चाहिए वही हमें प्रोवाइड करें। जनरली टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी गूगल में कुछ हमें सर्च करना होता है तो गूगल सर्च इंजन ओपन करते हैं और बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने जो अपीयर होती है उसमें जो टेक्स्ट बॉक्स होता है सर्च इंजन का रिजल्ट का उसमें कुछ हम सर्च करके एंटर प्रेस कर देते और जो कुछ भी ACRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज आता है उसमें कुछ सर्च करने के बाद हमें जो कंटेंट एक्चुअली चाहिए वो नहीं मिलता है तो हम जो हमारी फ्रेश क्वेरी होती है उसे चेंज कर देते हैं। जनरली हम ऐसा करते हैं लेकिन गूगल कुछ ऐसी भी टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम एडिशनली हमारे कंटेंट को और ज़्यादा अच्छी तरह से फिल्टर कर सकें। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने गूगल का जो सर्च इंजन है वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ जैसे कि वर्डप्रेस SEO ऐसा कुछ, चलो मैंने सर्च किया। ठीक है, अब मुझे उसमें कुछ एडिशनल फिल्टर्स करवाने, तो यहाँ पे मैं सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पे एडवांस सर्च लिखूँगा, है ना। ये आपको मिलेगा एडिशनल जो आपको नहीं मालूम होगा शायद। तो यहाँ पे एक ये दो ऑप्शन है, ये अभी देख लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल दिस वर्ड्स, मतलब कि वर्डप्रेस और SEO दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड अगर मैच हो रहा है और जिस भी वेब पेज का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, रैंकिंग सबसे ज़्यादा है, वो मेरी ACRP में दिखेगा। लेकिन अब मुझे ये वर्ड कंपलसरी चाहिए, मतलब कि अब जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, बिगिनर वर्डप्रेस, बिगिनर SEO, बिगिनर वर्डप्रेस SEO। बिगिनर वर्ड तो हर जगह पे होना ही चाहिए। अभी जो नॉर्मल हमने सर्च किया था उसमें क्या था, आउट ऑफ टू अ सिंगल वर्ड कैन बी ऑल्सो पॉसिबल और टू वर्ड्स कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। लेकिन अब हमें बिगिनर तो ऑलवेज चाहिए। जैसे ही मैं एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए बिगिनर में कुछ आपने देखा डबल कोट्स आगे आगे पीछे, ये कंपलसरी वर्ड हो गया। ठीक है, ये आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। यहाँ पे देखो बिगिनर गाइड आया, ये कंटेंट लेवल पे हुआ है ना, वेबसाइट का जो कंटेंट होता है ये कंटेंट हुआ। अगर ये पेज आप ओपन करोगे तो आपको वर्डप्रेस वर्ड भी मिलेगा, SEO वर्ड भी मिलेगा और बिगिनर वर्ड भी आपको कहीं ना कहीं उसके कंटेंट में आपको मिल ही जाएगा। ये कंपलसरी वर्ड हमने कर दिया। कुछ ऐसे ही और भी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से अपनी पावर पॉइंट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ऑल इन टाइटल एंड दूसरा जो है यहाँ पे इन टाइटल, मतलब कि जो हमारे हेड टैग में हम टाइटल लिखते हैं। ठीक है, उस टाइटल टैग में हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए टाइटल टैग में, तो यहाँ पे हमें वो लिखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑल इन टाइटल वर्डप्रेस SEO बिगिनर, अब ये आगे पीछे हो चलेगा लेकिन ये तीनों वर्ड्स मुझे मेरे सभी के टाइटल में चाहिए। तो यहाँ पे आप जब भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बिगिनर वर्डप्रेस SEO बिगिनर है ना, आगे पीछे हुआ ना। और यहाँ भी देखिए बिगिनर वर्डप्रेस SEO, बिगिनर वर्डप्रेस SEO, कहीं भी आप देख लो वर्डप्रेस बिगिनर, यहाँ पे SEO आ गया। तो इस तरह से आपका जो कुछ भी सर्च इंजन का होगा वो रिजल्ट होगा। अब ऑल मतलब कि मुझे तीनों वर्ड्स चाहिए। अब यहाँ पे मान लो मैं इन टाइटल ही लिखता हूँ तो आउट ऑफ 3 कोई भी वर्ड्स मैच होता है तो वो ACRP में दिखेगा, मतलब कि 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स और माइट बी अ सिंगल वर्ड। ठीक है, सिंगल वर्ड्स तो इतना इंपॉर्टेंस में नहीं आएगा, एटलीस्ट 2 वर्ड्स तो मैच होने ही चाहिए तभी हमारा रिलेटेड कंटेंट हम कह सकते हैं। हमने देखा था ना क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्राइविंग एंड रेटिंग। तो रिट्राइविंग की जो कंडीशन होगी मतलब कि मैक्सिमम वर्ड्स ऑफ द फ्रेज शुड बी मैच इन द कंटेंट। अब उसमें से उसका काफ़ी सारी लिंक्स अगर आ रही है उस फिल्टराइजेशन में तो उसमें से अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये कौन सा पेज एज पर सर्च इंजन अच्छा है और कौन सा पेज एज पर सर्च इंजन कम वैल्यू वाला है। तो यहाँ पे तो देखो 2 वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, कहीं 3 वर्ड्स मिलेंगे। देखें यहाँ पे इन टाइटल में 2 वर्ड्स है वर्डप्रेस SEO, यहाँ पे देखिए तीनों वर्ड्स है। यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स ये टाइटल में। ठीक है, यहाँ पे भले बिगिनर हो, यहाँ पे बिगिनर है नो डाउट है,
लेकिन ये कौन सा है, कंटेंट का बिगिनर वर्ड है। हमने कंडीशन जो रखी थी कौन सी रखी थी, इन टाइटल, तो यहाँ पे ये जो टाइटल है ना, यहाँ पे बिगिनर वर्ड आना चाहिए, लेकिन हमने कंपलसरी नहीं लिखा, ऑल इन टाइटल नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पे बिगिनर हो या ना हो तो भी चलेगा। तो ये इन टाइटल हुआ। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है ऑल इन एंकर, मतलब कि जो हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, एंकर टैग का जो हमारा आता है, ठीक है, दो एंकर टैग के बीच में हम लिखते हैं ना, ये ऐसा कुछ यहाँ पे लिखता है AHREF इज इक्वल टू पेज और एंकर टेक्स्ट, ठीक है, ऐसा हम लिखते हैं ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एंकर टेक्स्ट के कहीं भी वेब पेज में लिंक है और इस लिंक में मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखना है, ऑल इन एंकर, यहाँ पे लिखना है ऑल इन एंकर, ठीक है। तो इस वाले वेब पेज में, यहाँ पे जितने भी वेब पेज आए हैं, अगर वो आप ओपन करोगे तो इस वाले पेज में कहीं ना कहीं आपको तीनों वर्ड्स लिंक्स वाले में मिल जाएंगे। इस वेब पेज में जब आप ओपन करोगे तो कहीं आपको एक वेब पेज जो मिलेगा, उसमें क्या होगा, ये आपके जो गिवन वर्ड्स है 3 वो आपको मिल जाएगा, और इसका वो उल्टा ही इन एंकर है ना, तो 3 वर्ड में से 2 वर्ड्स या तीनों वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर वेब पेज की जो लिंक होगी, यहाँ पे इस वेब पेज को मैं ओपन करूँगा तो इस वाले वेब पेज के कंटेंट में इन एंकर में जो एंकर टेक्स्ट अभी जैसे मैंने बताई है, यहाँ बीच में कहीं 3 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। ये इन एंकर हुआ। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में है इन यूआरएल। अब इन यूआरएल मतलब क्या है, ये जो पेज वर्ड लिखा है मतलब कि एक्चुअली ओपनिंग, जो पेज यहाँ पे ओपन होता है ये हुआ इन यूआरएल। तो मान लो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन यूआरएल, तो यहाँ पे जितनी भी पेज होंगे इसको मैं ओपन करूँगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली दिखेगा, ये देखो वर्डप्रेस एसईओ दिखा आपको, ये ओपन अप करेंगे, यहाँ भी देखो वर्डप्रेस एसईओ ये आपको दिखा। तो आपके जितने भी पेज की यूआरएल होगी उसके एचआरईएफ में ये आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, ऑल इन यूआरएल, मतलब कि मुझे तीनों वर्ड्स मेरे लिंक्स में चाहिए। अब यही से मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिगिनर है, वर्डप्रेस है और एसईओ, तीनों वर्ड्स मिल गए। अब मान लो कोई एक और मैं लिंक रैंडमली ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बिगिनर है, वर्डप्रेस है और एसईओ है। एक और लास्ट में हम ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे देखो वर्डप्रेस है, एसईओ है और बिगिनर है। तो इन यूआरएल मतलब कि यहाँ पे जो हमारी लिंक होती है एचआरईएफ में, उस वाला पेज, उस वाले पेज में अगर हमें कुछ सर्च करवाना है तो हम वैसे सर्च कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट और क्या है, मिसिंग वर्ड्स के, मान लो कोई भी एक स्टेटमेंट है आपको पूरा याद नहीं है, आप स्टेटमेंट भूल गए, और मतलब कि आप मान लो कोई एक मूवी सर्च करना चाहते हो, मूवी, और मूवी का पूरा नाम आप भूल गए हो, जैसे कि हमटी के बाद एस्ट्रिक साइन, ये जनरली आता नहीं है लेकिन हमें कर लेता है। देखिए हमटी शर्मा की दुल्हनिया, पूरा नाम आ गया है ना, जो मूवी था यहाँ भी द ब्राइड ऑफ हमटी शर्मा, ठीक है। हमारा पूरा, हमें जो एक्चुअली जो सर्च करना था विद हेल्प ऑफ मिसिंग वर्ड्स हम एक्स्ट्रिक साइन से सर्च कर पाएंगे। बाद में क्या है, डेट एंड टाइम, तो यहाँ से मैं फिर से बैक आ जाता हूँ, तो ये वाला अब सिंपल यहाँ पे हम कर देते हैं वर्डप्रेस एसईओ बिगिनर। अब ये जो कंटेंट है उसकी डेट हम रीड करते हैं, यहाँ पे कौन सी डेट है, 2020, 2019, 2019, 2019 है ना, ये कौन सी डेट है, 2020। तो अब मुझे क्या करना है, कोई एक डेट रेंज पे जो कंटेंट पब्लिश किया हुआ हो मुझे वही चाहिए, पर्टिकुलर डेट रेंज पे। तो ये जो है एज इट इज़ मुझे कॉपी करना है, ठीक है। अब मेरी यूआरएल में सबसे एंड में, सबसे एंड में यूआरएल ये वाला मेरा कर्सर देखना, यहाँ पे मैं जो भी कॉपी किया उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट रेंज आ गई 1 जन 2010 थी, 6 फेब 2012। अब इसकी डेट रीड करो 2012, यहाँ पे 2012, 2011, 2010, है ना। तो ये कस्टम डेट रेंज हुआ। मान लो कि कोई एक डेट, आप मान लो कि आपको एक्सट्रीमली रिसेंट कंटेंट ही चाहिए, तो यहाँ पे वापस में कस्टम रेंज में होगा। सब जीयूआई में अवेलेबल है, जो अभी हम विथ हेल्प ऑफ कीवर्ड्स करते हैं एडवांस सर्च टेक्निक, आपको सर हर ईच एंड एवरीथिंग जीयूआई बेस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 जुलाई। मतलब कि एग्जैक्टली इसी ईयर में जितनी भी पोस्ट पब्लिश हुई है वही मुझे दिखाएगा, है ना। पहले आपको मंथ लिखना है, बाद में डेट लिखना है। अभी ये जो मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ उसमें आपको डेट्स रीड आउट करनी है ना। यहाँ पे देखो 6 मंथ, 5 मंथ्स, 4 ईयर हो, यहाँ पे इसका कुछ आंसर होगा, किसी ने दिया होगा जो इसी साल का होगा, 2020 है ना, इसी डेट का आ गया। तो आप इस मुताबिक कस्टम रेंज अगर सेट करना चाहते हो तो कस्टम रेंज सेट कर सकते हो। साथ में नेक्स्ट क्या है, चलो उसी में बाय टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एनी टाइम ओवर पास्ट वीक, पास्ट मंथ। मान लो पास्ट मंथ अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपको जून का, मई का, अप्रैल का ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, है ना। 7 डेज अगो, जनवरी, फरवरी, ये सब निकल जाएगा क्योंकि आपने रिसेंट मंथ का ही आपने बोला है। अब मान लो मुझे पास्ट वीक का चाहिए, तो पास्ट वीक में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे W है, D है, H है, N है, मतलब कि एक्सट्रीम मुझे रिसेंट न्यूज़ चाहिए। मान लो कि आज अर्थक्वेक कई जगह पे आया है और उसके रिलेटेड मुझे रीड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे जब मान लो किसी सिटी का मैं अर्थक्वेक नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पे मान लो अर्थक्वेक, है ना, और यहाँ पे मैं सिटी का नाम लिख लूँ जापान, तो आज तक का जापान का जितना भी होगा मुझे सब दिखाई देगा। लेकिन मैं यहाँ पे अब टूल्स में आके, एनी टाइम में आके पास्ट मंथ सिलेक्ट करूंगा तो पास्ट मंथ की जो हिस्ट्री होगी वही मुझे दिखेगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे क्या सर्च करना है, TDS QDR ऐसा कुछ सर्च करना है, और उसमें मुझे क्या सिलेक्ट करना है, W सिलेक्ट करना है। अभी मेरे पास क्या होगा, M होगा। तो यहाँ पे अब देखिए M% TBS QBR और यहाँ पे क्या लिखा है, M। इस M को मैं निकाल के सिंपली क्या कर देता हूँ, W, और जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ भी देखो उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। पास्ट वीक मतलब कि इस वीक की जितनी भी पोस्ट होगी फॉर ऑप्टिमाइजिंग द वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वो सब यहाँ पे आपको लिस्ट में मिलेगा। चलो नेक्स्ट कौन सी स्लाइड है, टू और एंड रेंज में अगर सिलेक्ट आपको करना है, जैसे ही मान लो AC को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो मुझे फुटबॉल वर्ल्ड कप्स की कुछ डिटेल्स चाहिए, लेकिन इतने वर्ल्ड कप्स की मुझे डिटेल्स चाहिए, है ना, सभी वर्ल्ड कप्स की मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी रिजल्ट देखोगे, इसका कंटेंट जो होगा, है ना, वो इन बिटवीन दैट ही होगा। 2016 तक का जितना जो वर्ल्ड कप हुआ है उस रेंज का ही जो कुछ भी है वो आपको मिलेगा। ये 2 हुआ, और भी लिख सकते हो, मतलब कि आपको सर्च करना है रेडमी और सैमसंग, तो रेडमी और सैमसंग का जितना भी कंपैरिजन टाइप आपको रिजल्ट जो होगा वही मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो रेडमी सैमसंग कंपैरिजन होता है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा। अब डिफरेंस किसी वर्ड का आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपको ये वाटरफॉल और ये एग्ली जो टेक्निक है वो तो आपको मालूम ही होगी, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आती है। तो देखो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो आ जाता है। अब ये नो डाउट ये सब एक्चुअल में पुरानी टेक्निक्स है, आज की डेट में एज पर सर्च इंजन ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सर्च इंजन इंटरनली जो प्रोसेस करता है उसकी जो थ्रेजरी होती है, मतलब कि जो उसने जो वर्ड बिल्डिंग किया है, कि मान लो कोई VS लिखता है यहाँ पे वर्सेस,
तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ करता है कि भाई दोनों वर्ड का मुझे कंपैरिजन चाहिए। बैकग्राउंड प्रोसेस की हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में एक और क्या है, आगे देखते हैं। ट्रांसलेट। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन करते हैं और हमें जो वर्ड ट्रांसलेट करवाना होता है वो दूसरी साइड सिलेक्ट करते हैं ना, जनरल टर्म्स में। इंग्लिश में हमारा जो सेंटेंस होता है वो टाइप करते हैं और बाद में उसका ऑपोजिट साइड, राइट हैंड साइड पे उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो अगर ऐसा ना करना हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो गुड मॉर्निंग इन अरेबिक। देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो ट्रांसलेटर है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। आप अरबिक की जगह हिंदी लिख दो। चलो हिंदी में शायद ये ट्रांसलेटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कोई और हम ट्राई करते हैं, जैसे कि स्पेनिश। यहाँ पे देखो आ गया है ना। तो ये गुड मॉर्निंग यहाँ पे स्पेनिश में। आप खुद से अगर कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ऐसे सीख सकते हो। आप किसी आउट ऑफ कंट्री में गए हो, इंडिया से बाहर, है ना, तो ऐसा आपको कुछ भी ट्रांसलेशन करवाना है तो इमीडिएटली आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। एक्सक्लूड फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। मान लो कि मुझे एस डी एल से सीखना है। एस डी एल से एक्चुअली क्या है वो मुझे स्टडी करना है। एस डी एल सी ऐसा मैंने जब सर्च किया, अब इसमें अगर देखोगे तो वाटरफॉल और दूसरी जो कुछ भी टेक्निक्स है वो सभी का मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। अब मुझे इसमें पर्टिकुलरली वाटरफॉल वाला जितना हो वो मुझे नहीं दिखाना है, वाटरफॉल टेक्निक। मुझे सिंपली यहाँ पे अभी आपने देखा होगा सर्च रिजल्ट में आया होगा, ये मुझे आगे क्या कौन से साइन ऐड कर देनी है, माइनस साइन, डैश साइन आगे ऐड कर देनी है। तो अब जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उस सभी वेब पेज में कहीं भी आपको वाटरफॉल वर्ड नहीं मिलेगा, कहीं भी, नॉट इवन फॉर द कंपेरिजन। वाटरफॉल वर्ड कहीं भी किसी भी वेब पेज में आपको नहीं दिखेगा। तो मतलब कि कुछ वर्ड्स आपको निगलेक्ट करवाने हैं तो आप उस तरह से निगलेक्ट करवा सकते हो। बाद में कंपैरिजन है वो तो चलो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम देखना है किसी भी जगह का तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम। तो यहाँ का अभी का जो कुछ भी टाइम है वो मुझे मिल गया। अब किसी और जगह का, ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ का आता है, आपका जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अभी आप जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो चल रहा है और उसका जो आईपी एड्रेस है, एज पर दैट वो ऑटोमेटिकली गूगल डिटेक्ट करके आपको उसका सर्च इंजिन में जो टाइम होता है वो डिस्प्ले कर देता है। अब मान लो मुझे किसी और जगह का दिखाना है तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, कनाडा। तो कनाडा का भी जो पर्टिकुलर टाइम है वो मुझे यहाँ पे पूरे का पूरा दिखा देगा। मैं ब्राज़ील सपोज, ये टाइम कहीं का आया है देख लेते हैं। ये एक सिटी का नाम है है ना, तो वहाँ का भी टाइम कंप्लीटली 12 घंटे का गैप है यहाँ पे देखिए। ये इस तरह से आप टाइम भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट में क्या है, आईपी एड्रेस। सिंपली आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, आईपी एड्रेस। तो आपका अभी का जो आईपी एड्रेस होगा वो दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करूँगा। फाइल टाइप, अब मान लो कि मुझे वर्डप्रेस एसईओ ही वापस में लिखता हूँ, वर्डप्रेस एसईओ, मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर लेना है। अब मेरे पास पावर पॉइंट स्लाइड रेडी नहीं है तो वो मुझे कहीं से ढूंढनी है। तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, फाइल टाइप और पीपीटी कॉलन करके क्या लिखना है, फाइल टाइप पीपीटी। तो यहाँ पे जितना भी आएगा देखो सभी में पावर पॉइंट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। देखो पीपीटी है, मतलब कि कुछ भी मैं डाउनलोड करूँगा ना तो मुझे पावर पॉइंट का ही जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई इंग्लिश लैंग्वेज का ठीक से नहीं है, कुछ भी डाउनलोड करते हैं हमें तो ये देखना है पावर पॉइंट डाउनलोड होता है या नहीं। देखा, देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब ये पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का। तो पीपीटी काफ़ी पुरानी है इसलिए आपको ये पुराना एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखता है। अब मान लो यहाँ पे मैं पीडीएफ सर्च करता हूँ, MP3 सर्च करता हूँ, जो भी मान लो मुझे कोई दिल बेचारा जो भी जस्ट मूवी जो रिलीज़ हुआ है, फाइल टाइप यहाँ पे लिखता हूँ MP3, तो मुझे मतलब उसका सॉन्ग डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे
ये जो है वो एक्चुअल में MP3 सॉन्ग होगा फाइल टाइप में। चलो इसका मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने MP3 आया है तो वो ऑटोमेटिकली वही होता होगा, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक प्ले होता होगा इसका वो MP3 एक्सटेंशन में शायद होगा। बाद में क्या है, जो अभी हमने एग्जैक्ट फ्रेज वर्ड की हमने जो बात की, मतलब कि ये चीज़ मुझे चाहिए और चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस SEO, ये दो वर्ड्स मुझे चाहिए ही चाहिए। और इन और बीम सर्च इंजन, है ना। तो बिंग सर्च इंजन में मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है, तो उसका जो कुछ भी सर्च रिजल्ट होगा वो मुझे मिल जाएगा। ऑनलाइन स्टॉप वॉच, यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है, स्टॉप, इमीडिएटली स्टॉप वॉच आ गई। देखो यहाँ पे स्टार्ट करो तो आपकी स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। फिर से स्टॉप मतलब कि पोज, फिर से स्टार्ट, रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट उसे कर सकते हो। फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अच्छा आउटपुट आता है इसमें। मतलब कि कोई आप गेम खेल रहे हो और उसमें आपको स्टॉप वॉच दिखानी है तो आप स्टॉप वॉच दिखा सकते हो। जनरली गेम में हम 1 मिनट में जो हमारा टाइमर होता है, तो यहाँ पे मान लो मुझे टाइमर सेट करना है फॉर 1 मिनट, तो यहाँ पे लिखूंगा 0100, 1 मिनट का ऑटोमेटिकली टाइमर सेट हो गया। मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा तो उसका जो टाइमर है वो ऑन हो गया। फुल स्क्रीन कर दो, लास्ट 10 सेकंड पे आप खुद से गेम में जो फैमिली के साथ खेलते हो उसमें बोल सकते हो 10, 9, 8 ऐसा कुछ आप बोल सकते हो इसमें। और एडिशनली जैसे ही टाइम हमारा ख़त्म होता है टाइमर का, तो ये अलार्म बजाता है। यहाँ पर अभी तो अलार्म नहीं बजेगा क्योंकि मैंने अपना स्पीकर है वो लूप में नहीं लिया है माइक के साथ, ठीक है। वरना आप खुद से ट्राई कर लेना। मान लो कि 10 सेकंड यहाँ पे सेट कर देना, जो भी मैंने 1 मिनट सेट की, मतलब कि 0010, है ना। ये 10 सेकंड का टाइमर हो गया। तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करके आप प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो अलार्म होगा म्यूजिक पुराने वाला टिटिट 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 टिटिट, वो यहाँ पे प्ले हो जाएगा। साइट, किसी पर्टिकुलर साइट में मुझे सर्च करवाना है, मतलब कि चलो मुझे बूटस्ट्रैप सीखना है, तो मुझे तो मालूम है कि बूटस्ट्रैप की जो बेस्ट वेबसाइट है वो W3 स्कूल है, आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। लेकिन अब तो मैं बूटस्ट्रैप पूरा सीख गया हूँ W3 स्कूल वाली वेबसाइट में। अब मुझे एडिशनली कुछ और सीखना है दूसरी कोई वेबसाइट में, अगर इसका अच्छा ट्यूटोरियल हो तो। यहाँ पे मान लो मैं बूटस्ट्रैप फॉर बिगिनर ऐसा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से कहीं W3 स्कूल तो आएगी। अब मुझे ये W3 स्कूल का रिजल्ट नहीं चाहिए पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन करके साइट लिखना है W3school.com, पूरा डोमेन नेम आपको लिखना है। तो कहीं भी सर्च रिजल्ट में आपको W3 स्कूल का नाम नहीं दिखेगा, है ना। उसके अलावा जितना भी ट्यूटोरियल कहीं ना कहीं होगा वो आपको पूरा का पूरा वेबसाइट में दिखेगा। अब मान लो मुझे पर्टिकुलर W3 का स्कूल का ही चाहिए, तो जो माइनस साइन एक्सक्लूडिंग के लिए था, मतलब कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो जितना भी ट्यूटोरियल अब आएगा बूटस्ट्रैप का, वो देखो सभी W3 स्कूल में से ही आपको मिलेगा, है ना। आप पर्टिकुलर साइट में सर्च करवाना चाहते हैं तो वैसे सर्च करवा सकते हो। यहाँ पे मीनिंग जनरली हम लिखते हैं मार्केटिंग मीनिंग, है ना। उसकी जो डिक्शनरी होती है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाती है गूगल की। कुछ और वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो ये डिक्शनरी हुई, ये कौन सी डिक्शनरी है, गूगल की खुद की। यहाँ पे डेफिनेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, जो कोलैबोरेशन उन लोगों का है, तो उसमें से उसके मुताबिक जो कुछ भी हमारा डेवलपमेंट के रिलेटेड जो है वो आ जाता है। ये नया टेक्निक है, लेकिन पुराने टाइम में अगर ये हमें सर्च करना होता तो वो कैसे वो करते थे, डिफाइन डेवलपमेंट, ऐसा होता था। देखो आउटपुट में कुछ डिफरेंट मिला, ये पहले नहीं था साइड वाला, है ना, अब ये आ गया। तो ऐसा भी अगर आपको सर्च आउट कुछ भी करवाना है तो आप वो सर्च आउट करवा सकते हो। नेक्स्ट में अब क्या आता है, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो कन्वर्टर है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कि मुझे कोई भी चीज़ कन्वर्ट करवानी है, मुझे मान लो
$10 इन INR करना है। देखो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन यहाँ पे आ गया, मुझे किसी भी कैलकुलेटर की या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो मुझे 10 किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसका जो कन्वर्जन टेबल होगा वो पूरा मुझे मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन है, एरिया है, डेटा ट्रांसफर रेट है, डिजिटल स्टोरेज है। डिजिटल स्टोरेज में क्या है, बाइट है, गीगाबाइट है, पेटाबाइट है, टीबी बाइट है ना, सब चीज़ आपको मिल जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे टेराबाइट सेलेक्ट करता हूँ। 1 TB इज इक्वल टू हाउ मेनी GB, देखो 1000 GB है ना। तो पूरा उसका जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे ही डायरेक्टली मिल जाएगा। स्पीड, टेम्परेचर, टाइम, वॉल्यूम, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नॉर्मल कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। आ गया कैलकुलेटर, मतलब कि कुछ भी अगर मुझे कैलकुलेट करवाना है तो मुझे अलग से कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 10, कुछ भी आप लिखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फॉर्मेटेड इक्वेशन लिखो। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटेड इक्वेशन जनरेट हो गया ना, एज पर बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास आपने कहीं सुना होगा, BODMAS, मतलब कि कोई भी अरिथमेटिकल स्टेटमेंट है तो उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड मास। मतलब कि ब्रैकेट में जो चीज़ हो वो पहले आपको स्टेटमेंट में करने की रहती है। अगर स्टेटमेंट में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है तो बोर्ड मास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो पहले वो डिवीजन करेगा। तो इस स्टेटमेंट में कहीं डिवीजन नहीं है। बाद में स्टेटमेंट में जितनी जगह मल्टीप्लिकेशन आता है वो मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ पे 2 जगह पे मल्टीप्लिकेशन आया, उस 2 चीज़ को उसने ब्रैकेट में ले लिया। तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट होगा, बाद में एडिशन होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से +10 होगा, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन आएगा, है ना। चलो अब क्या आएगा, सनसेट एंड सनराइज। यहाँ पे मुझे सिंपली क्या लिखना है, सनराइज। देखो अब आज का पर्टिकुलर सनराइज मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल गया। किसी और जगह का मुझे ढूंढना है, मान लो मुझे लंदन का आज का सनराइज क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ऑटोमेटिकली उसने ये दे दिया मुझे किसी और डेट का, ये तो आज की डेट का है ना, मुझे कोई और डेट का चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपली डेट एंड टाइम पूरा जो है वो स्पेसिफाई करना है। तो इसे मैं टाइप ना करना पर इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। देखो 4 जुलाई का कौन सा टाइम था सनराइज का, तो ये वाला टाइम था। अब मुझे सनसेट चाहिए, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, सनसेट। देखो उस डेट का सनसेट टाइम क्या था, तो ये था। आगे पीछे कुछ भी अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली अगर मैं सनसेट लिखूंगा तो मेरा IP एड्रेस जो कुछ भी होगा और आज की डेट जो कुछ भी होगी, एज पर दैट यहाँ पर जो कुछ भी सनसेट टाइम है वो यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। चलो नेक्स्ट में क्या है, वेदर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिर्फ आप वेदर ही लिखेंगे तो जैसे अभी मैंने कहा IP एड्रेस बेस, है ना। अभी क्या IP एड्रेस बेस, कोई भी सिटी का नाम आप स्पेसिफाई करते हो तो उस सिटी का जो अभी का होगा वो यहाँ का वो दिखाएगा। फ्लाइट स्टेटस, तो ये इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ एग्जांपल को। आपको फ्लाइट का जो कुछ भी शेड्यूल है ऑटोमेटिकली दिखा देगा। देखो मुंबई से दिल्ली का 2 घंटे पहले ये अपडेट हुआ है, डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है, सब आपको दिखा देगा। इन सेम में ट्रेन का भी शायद दिखाता है, ट्रेन स्टेटस। ट्रेन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे दिख गए ना आपको, सूरत से मुंबई में सब यहाँ पे आपको दिखेगा। लास्ट अपडेट आज रात को ही अपडेट हुआ है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली ट्रेन स्टेटस भी ऑटोमेटिकली जो कुछ भी अगर देखना है तो आपको दिखा देगा।
लास्ट में ये एनिमल साउंड। चलो ये भी देख लेते हैं। ये जस्ट फॉर द फन है, ये कोई सर्च टेक्निक नहीं है गूगल की। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एनिमल पे क्लिक करना है, तो उसका जो साउंड होगा, ये एनिमल कैसे आवाज़ निकालता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मोर साउंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ना, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। देखो मुझे मान लो काऊ का साउंड मेरे बच्चे को, मेरे किड्स को सुनाना है, तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो उसका जो कुछ भी साउंड है वो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सुनाई देगा। और भी काफ़ी सारी गेम्स गूगल यहाँ पे प्रोवाइड करता है। देखिए फन फैक्ट्स है, स्नैक है, टिकटॉक है, कि मान लो मुझे टिकटॉक गेम किसी फ्रेंड के साथ खेलनी है, देखो हो गया टिकटॉक गेम, है ना। फिर से रिस्टार्ट करते हैं। हो गया, है ना। और भी है, आप देख लेना एक बार। फन फैक्ट्स, पैकमैन, एनिमल साउंड, अर्थडे क्विज, और यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स भी प्रोवाइड हो पाता है। कलर पिकर है, मेटो पिकर है, मेट्रोनोम है, एडिटेड रोल और डाई। जैसे कि फ्लिप और कॉइन हम देखते हैं, मान लो टॉस हमें करना है और साथ में हमारे पास कोई कॉइन नहीं है, देखो अभी कौन सा आया, हेड्स आया, फिर से फ्लिप करते हैं तो कौन सा आएगा, टेल्स, और फिर से आएगा हेड, फिर से आएगा टेल, नहीं हेड ही आया। तो ऐसे टूल्स भी काफ़ी सारे वो प्रोवाइड करता है, देख लेना आप एक बार। चलो आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस सर्च आप डिफरेंट वे से भी आप करो, आपका जो काम होगा आप इजीली कर पाओगे, है ना। चलो कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो यहाँ पे। थैंक यू।